ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती में रूप माँ बाप का, धरती में रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। वाह दोस्तों वाह, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जिसने ये गाना लिखा है ना, क्या सही लिखा है, क्या खूब लिखा है। बॉस आपको सलाम। दोस्तों इस गाने ने ना बहुत सारा जो सवाल, बहुत सारे सवाल जो हमारे अंदर हमारे आसपास होते हैं भगवान को लेके, वो सब दूर हो जाता है। क्या शब्द हैं, और दोस्तों कितने सरल हैं ये बोल, और इस गाने में वो सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है कि भगवान है, बिल्कुल सच है, भगवान है, ये सब कुछ हो रहा है तो वो तो है ही है, और उसको पाने के लिए हम और आप बहुत कुछ कर रहे हैं दोस्तों। है मगर हम अनजान हैं, है मगर हम सब अनजान हैं, फिर भी अनजान हैं, इसलिए तो बहुत मेहनत हो रही है उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की यही पहचान है। देखो कितना आसान कर दिया। हे भगवान, धरती पर वो किसके रूप में हैं? वो माँ बाप के रूप में हैं दोस्तों, जो हमारे माँ बाप हैं, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ और आप सब कुछ कर रहे हैं। आपको तरक्की मिल रही है, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, वो सब कुछ मिल रहा है क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। कितना सुंदर गाना है, कितना सही लिखा है दोस्तों, सलाम। जी हाँ दोस्तों, भगवान को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। दान पुण्य तपस्या, ये कर लो वो कर लो, ये मत खाओ वो मत खाओ, व्रत स्नान, पता नहीं क्या क्या, वेद पुराण से लेके, पूजा से लेके, पाठ से लेके, बहुत कुछ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान को जानने के लिए, ढूंढने के लिए, उससे थोड़ा वरदान लेने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सही में दोस्तों, मैं तो कई बार देख के सोच में पड़ जाता हूँ कि यार सच में भगवान आप बहुत ग्रेट हो यार, जो आपके लिए लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस गाने ने हमारे सारे सवाल यानी हमारी सारी मेहनत को मोहब्बत में कन्वर्ट कर दिया। यानी भगवान माँ बाप के रूप में हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये रख लो वो रख लो, व्रत ये मत खाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ हम भगवान के रूप में जो माँ बाप हमारे सामने हैं, उनको थोड़ा सा उन पे हम अपना अटेंशन दें, जो हमारा अटेंशन इधर उधर भटक गया है, थोड़ा सा अगर हम उन पे अपना अटेंशन दें, थोड़ा उनको प्यार कर लें, तो मिलेगा क्या? देखिए दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा। जो भगवान से हम चाहते हैं वो हमारे सामने से हमें मिल जाएगा, हमारे माँ बाप हमें दे देंगे। देखो दोस्तों, दुनिया में तरक्की चाहिए, बहुत सारी आपको कामयाबी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत शोहरत, जो कुछ भी आपको चाहिए, या जो कुछ भी आपके पास है, या जो कुछ भी आपको मिल रहा है, या जो कुछ भी आपको मिलेगा, उसके पीछे दो बड़ी शक्तियाँ काम करती हैं। एक दुआएं, बहुत सारी दुआएं, और दूसरा पुण्य का खाता। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़ी शक्तियां हैं जो हमें हर पल आगे ले जाती है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आते हैं, हमारे सामने बहुत बड़े पेपर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें एग्जाम देना होता है, हर पल हर दिन हमारे सामने एक चुनौती है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए दो शक्तियां हमें मदद करती हैं, एक दुआओं का खाता और एक है पुण्य का खाता। जी हाँ दोस्तों, ये दो खजाने, यानी दुआओं का खजाना अगर आपके पास बहुत सारा है, आपके पास जो स्टॉक है वो बहुत सारा है, तो भी आपको बहुत सारी तरक्की मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो ये दोनों मिलते कैसे हैं? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको दुआएं मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुआ है माँ बाप की सेवा करने से। सबसे बड़ी, दुनिया में अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप करके बहुत सारी दुआएं जमा करना चाहते हो, तो दोस्तों माँ बाप की सेवा से कोई बड़ी सेवा नहीं है। तो आप किस तरह से माँ बाप की सेवा करते हैं, ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। और अपने माँ बाप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, आप किस तरह से उनकी सेवा करते हैं और आपको दुआएं मिलती है, ज़रूर लिख के भेजिए।
यस, मैं इंतज़ार करूँगा। तो ये है दुआओं का खजाना जो हमारे माँ बाप से मिलती है और हमें ये बहुत बहुत काम आती है जब हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें आती हैं। और दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, जी हाँ दोस्तों, पुण्य का खाता। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। पुण्य कमाने के लिए लोग पता नहीं दान पुण्य तपस्या क्या क्या करते रहते हैं। पुण्य का खाता आपका जमा हो रहा है, लेकिन एक आपको आज मैं एक टिप दे देता हूँ। अगर वो टिप आप करने लगते हैं, अगर आप टिप करते हैं, वो अगर अपने जीवन में ले आते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो पुण्य का खाता है वो भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी तरक्की मिलेगी। वो है सुख देकर। हम सबको सुख देते हैं। जी हाँ, हमारे घर में जो भी हैं, हम सबको सुख देने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे काम देते हैं। सुख देना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन इन सभी को हम सुख देते हैं, पुण्य का जो खाता है वो हमारा बढ़ता है। लेकिन माँ बाप को सुख देना, जी हाँ दोस्तों, माँ बाप जो भगवान के रूप में हमारे सामने हैं, अगर माँ बाप को हम अगर सुख देते हैं, अगर उनको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, उनकी मदद करते हैं बुढ़ापे में, जी हाँ दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम ये पूरा हो जाता है। हमारे पास जो पुण्य का खाता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि माँ बाप हमें दुआएं देते हैं, हमारे जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्योंकि पुण्य का खाता तब बढ़ता है जब आपके पास जो कर्म आप करते हैं वो अगर श्रेष्ठ कर्म है, यानी सुख देने वाले कर्म हैं। आप सबको सुख दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने माँ बाप को सुख नहीं दिया तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और माँ बाप को किस तरह से उनको आप सुख देते हैं, उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए माँ बाप भगवान से कम नहीं है। भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे सामने ही है। हमें उनकी सेवा करनी है और उनको सुख देना है। सेवा करनी है और सुख देना है। तो दोस्तों, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बहुत सारी दुआएं। हमारे पास जो पुण्य का खाता है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे सामने कोई भी चुनौती, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी या कोई भी बात जो हमें परेशान कर रही है, हमें टेंशन दे रही है, वो हमसे दूर हो जाएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती में रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आइए चलते मिल के गाते हैं और अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर।